जो व्यक्ति भागवत कथा तो हर कोई सुनता है, टीवी पे भी चलती है, सब जगह चलती है, लेकिन भागवत कथा को हमारे जीवन में उतार करके उसके कहे अनुसार जो व्यक्ति चलता है ना, वही परमपिता को पाता है। बहुत सारे कहते हैं कि हम बहुत भक्ति करते हैं, बहुत पूजन पाठ करते हैं, पर भगवान कभी नहीं मिले, हमें फिर भी इतना दुख है। तो कहते हैं कि जब भगवान भी हर किसी की परीक्षा नहीं लेते हैं ना, जो उस लायक होता है उसकी परीक्षा के लायक उसी की परीक्षा लेते हैं परमपिता, हर किसी की परीक्षा नहीं लेते हैं परमपिता। उसी प्रकार कहते हैं कि वो केवल हमारी परीक्षा लेते हैं। इस मानव जीवन में जो व्यक्ति भागवत कथा को हमारे जीवन में उतार करके इसके कहे अनुसार जो चलता है, वो परमपिता परमात्मा के चरणों में अपने मन को जब समर्पित कर देता है तो परमपिता उसको सारे दुख हर लेते हैं, सब संकट हर लेते हैं। परमपिता परमात्मा उस भक्त का जब हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। जब कहते हैं कि भगवान जब सूत जी महाराज 88,000 मुनियों को कथा सुना रहे हैं, इस जीवन में सभी अपने अपने दुख के कारण दुखी हैं, सबके अपने अपने अलग अलग दुख हैं। किस प्रकार? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? सब दुखी है। तो सुखी तो राम का दास, सुखी तो कृष्ण का दास है ना। तो कोई तन से दुखी है, किसी के पांव दुख रहे हैं, किसी के हाथ दुख रहे हैं, किसी का क्या हो रहा, तो ये तन दुखी होते हैं। कोई मन दुखी भी होता है। कहते हैं कि एक गुरुजी थे, उन गुरुजी के एक चेले थे, बड़े परम शिष्य थे, हमेशा पूरी जिंदगी उनकी पूजन करने में और उनकी सेवा करने में लगा दी। शिष्य कहता है, गुरुजी मैंने अभी तक आपकी पूजन करी, मुझे कुछ ऐसी चीज दो कि मुझे सब सामग्री प्राप्त हो जाए। गुरुजी ने एक ताबीज निकाल करके दे दिया कि ये हाथ में लेकर के आप जो भी मांगोगे ना, वो आपको प्राप्त होगा। शिष्य प्रसन्न हो गया। कहते हैं कि जब गुरुजी ने कहा कि बेटा जो तुम मांगोगे, ध्यान रखना कि वो चीज पड़ोसी के घर 2 हो जाएगी। जो आप मांगोगे, एक चीज मांगोगे, कुछ भी मांगो आप। शिष्य मन दुखी था, कहता है कि मेरे घर एक, पड़ोसी के घर 2 कैसे? अब कहा कि ये तो ताबीज मेरे कोई काम का नहीं, गुरुजी रख लो इसको। तो गुरुजी कहते हैं जो दे दिया सो दे दिया। वो मन दुखी शिष्य घर आकर के ताबीज को ऐसे ही फेंक देता है अटारी पर। एक दिन उसकी पत्नी साफ सफाई करने लगी, और जब साफ सफाई कर रही थी तो मन में ही जब उसके हाथ पर वो ताबीज लगा, हाथ में आया, मन में सोचा कि ये पतिदेव तो पूरी जिंदगी गुरुदेव के चरणों में लगा दिए, पूरी जिंदगी उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, कभी ऐसा कर दो कि एक आध कोई नौकरानी आ जाए तो मुझे काम करने में सहायता हो जाए। ताबीज हाथ में था, गुरुदेव का ताबीज था, सिद्ध ताबीज था, और उस ताबीज के हाथ के होने के प्रभाव से वहां एक नौकरानी प्रकट हो गई। कहती है, हाँ महारानी कहिए क्या आदेश है? उसकी धर्म पत्नी कहती है कि ये सब कैसे हुआ? तो कहते हैं ये जब आपके हाथ में ताबीज है ना, इसी के प्रभाव से मैं आई हूँ। वो सोचने लगी कि ये तो बड़ा चमत्कारी ताबीज है, और हमारे स्वामी ने ऐसे ही फेंक दिया।
तो उस तावीज को हाथ में लिया, एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई और संसार की सारी सामग्री उसने उस तावीज से मांगी, सारी सामग्री आ गई। और वह शिष्य जब शाम को घर आया और घर आकर के देखा तो बड़ा भारी महल बन गया, नौकर चाकर सब काम काज करने वाले, गाड़ी घोड़ा सारी व्यवस्था हो गई। शिष्य समझ गया कि घर पे तावीज पत्नी के हाथ में आ गया, दौड़ कर गया, हाथ से तावीज छीना और हाथ में तावीज लेकर के कहा कि हे परमपिता, मेरे एक आंख फूट जाए। उसको पता है कि पड़ोसी के घर तो दो होना ही है, पड़ोसी की दो आंख फूट गई। हे परमपिता, मेरा एक हाथ टूट जाए, उसका तो एक गया, पड़ोसी के दोनों गए। मेरे घर के पास एक बड़ा सा गड्ढा हो जाए, इसके यहाँ एक हुआ, पड़ोसी के घर दोनों हुए, और सारी सामग्री जितना भी बड़ा महल बनाया था सब उस गड्ढे में गिर गया। पड़ोसी के भी दोनों गिर गए, स्वयं के भी गिर गए। अब वो प्रसन्न है। जब पत्नी ने पूछा ऐसा क्यों करा, तो बोले देख पड़ोसी के घर भी दो दो हो गई थी, तूने जो मांगी। बोले हो गई तो हो गई, हमारे घर तो सारी व्यवस्था हो गई थी। बोले नहीं, बहुत होते हैं, हमारे घर एक गाड़ी, पड़ोसी के घर दो कैसे, हमारा घर एक मंजिल, पड़ोसी का घर दो मंजिल कैसे। तो ये होते हैं मन दुखी, अपने मन से ही दुखी हैं। एक तन दुखी होते हैं, शरीर से दुखी, एक मन दुखी होते हैं और एक धन दुखी होते हैं। कोई व्यक्ति दिन भर काम करता है, शाम को उसको मजदूरी 100 रुपए मिलती है, घर आकर के उस 100 रुपए में बच्चों का भोजन करें, करवाए, स्वयं भोजन करें, पत्नी को भोजन करवाए, या पूरी सामग्री इकट्ठी करें, या स्कूल के फीस भरे। बड़ी मुश्किल हो जाती है धन के बिना जीवन। तो कहते हैं कि कोई धन बिन रहत उदास, सब थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब दैहिक हमारे शरीर का ताप होता है, दैविक होता है, देवी देवताओं के ताप, कोई संकल्प किया, कार्य नहीं किया तो देवी देवता भी रुष्ट होते हैं। भौतिक ताप होता है, भूत पलितों के ताप। सब कोई कहते हैं कि इसको, किसी को बोलते हैं ना, किसी को कुछ भूत लग गया, तो ये भूतों के ताप होते हैं। तो इन तीनों तापों को नष्ट परमपिता परमात्मा करते हैं ना। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को विनाश करते हैं। और 3 प्रकार के पाप भी बताए गए हैं, मनसा वाचा कर्मणा। अगर मन में किसी का बुरा सोचा तो वो पाप हो जाता है। वाचा, अगर वाणी से गलत शब्द उपयोग किया हो, किसी को अशब्द बोल दिया हो, किसी के दिल दुख गया हो, तो वो भी एक पाप हो जाता है। मन में बुरा सोचने से भी पाप होता है, और बुरा बोलने से, वाचा यानी बुरा बोलने से, और कर्मणा, अगर गलत कर्म हम कर रहे हैं तो वो भी पाप हो जाता है। तो 3 प्रकार के ताप बताए, 3 प्रकार के पाप बताए, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, मनसा वाचा कर्मणा पाप। इन तीनों तापों को, इन तीनों पापों को जो नष्ट कर दे, जो विनाश करते, परमपिता परमात्मा मेरे गोविंद के चरणों में इस प्रकार हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रेम से कहना पड़ेगा।